और एंगल्स के टाइप्स का। तो हमारे पास एंगल्स की क्या तारीफ़ है? एन एंगल इज़ ज्योमेट्रिक फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। एंगल हमारे पास एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है जो कि दो रेज से बनती है, जिसको हम कहते हैं, इन दो रेज को कहते हैं कॉल्ड द साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल। इन दोनों रेज को हम साइड्स या आर्म्स ऑफ द एंगल्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एंगल बना हुआ है जो कि हमारे पास है 35 डिग्री का। तो इस एंगल के ये वाली साइड और इस साइड को हम आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं या साइड्स ऑफ द एंगल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि दैट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट। इनका जो एंड पॉइंट होता है वो एक ही होता है। जैसे इस दोनों का, ये जो सी वाली रे है और बी वाली रे है, इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट ए है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसको वर्टेक्स कहते हैं और जो एंगल होता है उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। तीसरा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। वो एंगल जो कि वो ज़ाविये जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उन एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मिसाल के तौर पर हमारे पास 155 डिग्री है, ये 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। डिग्री है जो कि हमारे पास आखिरी जुज़ हैं 155 डिग्री। तो यहाँ पे 155 डिग्री का बिल्कुल वही तरीक़ेकार है जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और इस स्ट्रेट लाइन को मैं जो है यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए और डी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इस पॉइंट को इधर रख लूँगा, यानी ये बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट है ये बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर रख लूँगा और ये जो लाइन है ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे 150 और 160 के दरमियान जो हमारे पास है ये वाली लाइन, ये हमारे पास है 155। तो एक मैंने इधर लाइन ली जिसको मैंने नाम दिया एफ़, और इस लाइन इस पॉइंट को और ए वाले पॉइंट को आपस में क्या कर लूँगा? मिला लूँगा। तो इसको ज़रा देखें, हमारे पास पॉइंट एफ़ और पॉइंट ए आपस में कनेक्ट हो गए हैं और ये हमारे पास एक एंगल बन गया है जो कि हमारे पास है 155 डिग्री और इसको नाम दे देंगे एंगल एफ ए डी और ये हमारे पास आ गया है 155 डिग्री।